रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये कौन कौन सी इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मल्टीप्लिकेटिव में और एडिटिव में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि क्लियर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा हम पढ़ेंगे एडिटिव में, दूसरी दफ़ा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव में। मैं आपको बताती चलती हूँ कि क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लियर जो वर्ड है, ये क्लोजर भी, ये क्लोज से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है बंद करना। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब है कि यानी क्लियर बंद करना ना। ठीक है, क्लोज से निकला हुआ लफ्ज़ है। अब इसकी है, लेट वी स्टार्ट। ए प्लस बी एलिमेंट रियल नंबर। ठीक है, आर का मतलब क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। अब ये होती क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका मकसद क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी है, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ए प्लस बी रियल नंबर। हमने कोई भी ऐसा नंबर लेना है जो रियल नंबर हो, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, ये दोनों रियल नंबर है। जो इसका आंसर आए इनको सम करने से, तो वो भी रियल नंबर हो। ठीक है, 5 आया, तो ये क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी रियल नंबर। ठीक है, ये देखें ना, तो ये भी 2 भी रियल नंबर है, 3 भी, इन दोनों को ऐड किया, सम किया, तो क्या आया? 5। ये भी क्या है? रियल नंबर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है रियल नंबर का, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी ना, हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? 5। ठीक है, 2 और 3 को ऐड किया तो आंसर क्या है? 5। इसका मतलब यही है कि हमने दो रियल नंबर्स लिए हुए हैं, उन दोनों को ऐड किया तो हमारा इस सर्कल के अंदर अंदर, क्लोज है ना, बंद है, इसके अंदर अंदर जो आंसर आया है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, जो इसके अंदर है वो भी रियल नंबर है, और आंसर में भी हमारे पास रियल नंबर ही आए, वो होती है क्लियर प्रॉपर्टी। इस सर्कल के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा बता देती हूँ, क्वेश्चन छुपा है और इसके अंदर से ये आंसर निकला है, दिस इज कॉल्ड अ क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो आपको एडिटिव में समझ आ गई होगी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले मैं आपको एडिटिव में करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव में करवा दूंगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसमें हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, दोनों साइड्स को आंसर सेम आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास, मैं इधर स्टार्ट पे लिख लेती हूँ। ए की वैल्यू हमने दी हुई है 3 और बी की वैल्यू हमने दी हुई है 4। अब जहाँ जहाँ हमने ऐड करनी है, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे। इधर देखें, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है, और बी की क्या है? 4 है। दूसरी साइड पे 4 + 3, आंसर क्या है इसका? 3 + 4 का 7, इसका क्या आया? 7। ठीक है, चाहे ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर क्या आए? सेम आए, वो क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है 3 वेरिएबल्स, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दो साइड्स हैं, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है। इसमें क्या होगा कि हमें सी की वैल्यू भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सी की वैल्यू हम रख लेते हैं 5। इसकी भी 2 साइड्स हैं, हम वैल्यूज ऐड करते हैं इनमें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, बी की क्या है? प्लस बी क्या है? 4 है, सी क्या है? 5 है। दूसरी साइड पे ए प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी यानी वैल्यूज़ और प्लस 5। ठीक है, 3 वैसे का वैसे, 4 + 9 4 5 4 + 5 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 + 4 7 + 5 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 7 और 5 कितने होते हैं ऐड करने से? 12। आंसर दोनों का सेम आया, समझ आ गई? दोनों साइड का इक्वल आंसर आया, तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ अब आते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी में कुछ भी ऐड करने से आंसर सेम आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है a + 0, देखें a + 0 = a,
इज इक्वल टू 0 प्लस सी। ठीक है, हमारे पास क्या है, आंसर सेम आए। समझ आ रही? जैसा कि फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या थी 3, ए की वैल्यू क्या थी 3, 0 ऐड किया तो क्या आंसर आएगा 3। ठीक है, आंसर वही आए, उसमें कुछ भी 0 ऐड करते जाओ उस वैल्यू में, लेकिन आंसर क्या है, सेम आए। फॉर एग्जांपल 5 में प्लस 0 ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, वही सेम वैल्यू आए, वो क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। ओके, इसी तरह हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें हम वैल्यूज ऐड करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज में 3 प्लस -3, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमारे पास इनवर्स में आंसर आना चाहिए, यानी सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है, 0 आए। देखें 3 प्लस -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 0। ठीक है, समझ आई? ये कहलाएगी इनवर्स एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। आपको बताती हूँ कि क्लियर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था ए बी आर, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव में ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 4, दोनों रियल नंबर है, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 4 12, ये भी क्या है हमारे पास रियल नंबर है। अब मैं इधर आपको और समझाती हूँ, 4 5, ठीक है, 4 5 20, मल्टीप्लिकेटिव क्लियर प्रॉपर्टी कहलाएगी है। ठीक है, अब इसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, वही सेम चीज, ए बी, देखिए ए बी इक्वल बी ए, जैसे उसमें एडिटिव में था ए प्लस बी था और आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसमें भी यही चीज है, ए बी बी ए, चाहे ए बी कर लो या बी ए कर लो, आंसर दोनों साइड का क्या है, सेम है। जैसा कि 3 7 7 3, ठीक है, 7 3 7 21, 7 3 21, दिस इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज है कि ए बी ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट ए बी सी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम इसकी वैल्यूज ऐड करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी, बी की क्या है 4 है और सी की क्या है हमारे पास 5 थी। ठीक है, इसी तरह ए की 3 थी, बी की 4 थी और सी की क्या थी 5 थी। 4 5 20, 4 3 12, 5 20 और 3 20 60, ठीक है, 12 5 60, आंसर दोनों का सेम आया, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। ए मल्टीप्लाई ए इक्वल 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल ए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है कि ए है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से या 1 को किया ए से, हमारे पास आंसर क्या आए, वही चीज आए, वही वैल्यू आए, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आया 5। दूसरी साइड पे बेशक 1 को पहले लिख लो या वैल्यू को पहले लिख लो, आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा, 1 5 5। ठीक है, सेम आंसर आए यानी सेम वैल्यू आए, जिसके साथ आप 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वही सेम वैल्यू आए, वो कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इनवर्स प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए, ठीक है, इक्वल दूसरी साइड पे 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, चाहे पहले कर लो या बाद में कर लो। देखिए ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए इक्वल है 1 ओवर ए इक्वल ए मल्टीप्लाई ए, यानी इनवर्स में। अब देखिए इधर भी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, आपको वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन की।
प्रॉपर्टी की। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 1 3 मल्टीप्लाई 3 3 से कट गया, 3 से कट गया, दोनों साइड पे क्या आया 1 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर किस में आना चाहिए था 1 में आना चाहिए था। ये होती है इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और तो दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ एक दफ़ा तमाम प्रॉपर्टीज़ की। जैसे कि हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी, क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स। इनको एक दफ़ा हमने करना है एडिशन में और दूसरी साइड पर हमने करना है मल्टीप्लिकेटिव में। ठीक है, एक दफ़ा जमा में करना है और दूसरी साइड पर किस में करना है ज़रब में करना है, मल्टीप्लाई में करना है। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी को सबसे पहले हमने किया था a प्लस बी एलिमेंट r। ठीक है, रियल नंबर्स। अब क्लियर वर्ड क्या था, क्लोज में से निकला। ये मैंने आपको चीज़ समझा दी हुई है इस जगह पे। ठीक है, a में कोई भी वैल्यू ऐड करो प्लस b करो, यानी दोनों को रियल नंबर्स लिए दोनों के, और आंसर में भी हमारे पास क्या आया रियल नंबर आया। ये r बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई में क्या, दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, दोनों की वैल्यूज़ हमने रियल नंबर से ली थी। अब और आंसर में भी हमारे पास क्या आया रियल नंबर आया। दिस इज कॉल्ड अ क्लियर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि a प्लस बी है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, उसकी एक साइड एक ये है, दूसरी साइड ये है, दोनों में चाहे a प्लस बी कर लो या b प्लस a कर लो, आंसर सेम आए। ठीक है, ये होते हैं एडिशन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 + 4 था, आंसर क्या हमारे पास आया, दोनों को प्लस करने से चाहे 3 को पहले कर लो या 4 को प्लस में 3 में ऐड कर लो या 3 को 4 में कर लो, आंसर हमारे पास क्या आया, दोनों रियल नंबर्स आए, 7 आया। ठीक है, ये होता है इन एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इन एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन ए बी या बी ए, आंसर दोनों साइड पे क्या है सेम आए, ए बी हो या बी ए हो या सी ए हो या ए सी हो, आंसर हमारे पास सेम आए। ये भी क्या कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही चीज़ है कि ए प्लस दो साइड्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, दोनों साइड पे प्लस हो रहा है, 3 उन्होंने हमें वेरिएबल्स दे दिए हुए हैं, तो हम तीनों में वैल्यूज़ ऐड करेंगे, दोनों का आंसर सेम आए, वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिटिव। सम किया है ना, और मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव में हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों वैल्यूज़ को, दोनों साइड पे तीनों को जिस तरह मर्जी आगे पीछे रख के करें, आंसर सेम आ रहा है दोनों साइड का, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इन मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक दफ़ा एडिशन में करेंगे और दूसरी दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। a प्लस बी, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है a, यानी कि 0 में कोई भी वैल्यू आप ऐड करते जाओ, चाहे वो कोई भी है, वो आंसर वही आएगा, जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो आंसर में वही वैल्यू आएगी। ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इन एडिटिव प्रॉपर्टी में। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम चीज़ है कि आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1 से। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सम कर रहे थे हम 0 में, लेकिन मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1 के साथ, तो सेम आंसर आ रहा है ना। ठीक है, यानी कि 1 के साथ कोई भी आप वैल्यू ऐड करो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों नहीं है, 138 मल्टीप्लाई 1, आंसर में क्या आएगा 138 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास चाहे कोई छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है, आंसर में क्या चीज़ आ रही 1 ही वही सेम वैल्यू आए 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो वो कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये चीज़ है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने से वो कटिंग हो रही हैं, तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वो कहलाती है इनवर्स प्रॉपर्टीज़। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ और डिवाइड करते हैं 3 के साथ। जब ये कटिंग हो जाता है दोनों साइड पे, तो आंसर में क्या सेम चीज़ आए, हमारे पास दोनों आंसर सेम आए और उनमें आए 1, वो कहलाती इनवर्स प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेटिव। होप सो आपको इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी, और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में मज़ीद आपको प्रॉपर्टीज़ समझा दी जाएंगी जो बाकी रह चुकी हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।